नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 11 मुल्क की बड़ी सियासी जमात और 6 साबिक बार एसोसिएशन के साबिक सदर और एक मौजूदा बार एसोसिएशन के सदर, बार कौंसल्स, सिविल सोसाइटीज़, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, यानी इन सब का मुतालबा है कि 63A की जो तशरीह है और ये जो मौजूदा मुकदमा है और इससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उसे फुल कोर्ट सुन ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 3 जजेस एक फ़ैसला करते हैं जिनके ऊपर अब अदम एतमाद आ चुका है, तमाम सियासी जमातों का आ गया है, इवन वज़ीर आला जो पंजाब हैं उन्होंने कर दिया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कर दिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया है, इसके अलावा आपके बार एसोसिएशंस ने कर दिया है, बार कौंसल्स ने कर दिया है, इसके अलावा साबिक रिटायर्ड जजेस, चीफ जस्टिस ने कर दिया है, सिविल सोसाइटीज़ ने कर दिया है, लेकिन एक मुर्गे की टांग कि जी हम नहीं करेंगे। लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा? आप अगर फ़र्ज़ कीजिए फ़ैसला फेवर में दे दें तब भी, अगर आप फ़ैसला अगेंस्ट में दे दें तब भी उस फ़ैसले का असर ज़ायल हो चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने कहा है कि जी हम आपके फ़ैसले को नहीं मानते, इसलिए कि हम समझते हैं कि आप जानिबदार हैं। और बाज़ाफ्ता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम 11 सियासी जमातों का और इन लोगों का मुश्तरका स्टेटमेंट था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और यहाँ तक कहा गया कि 3 शख्सियात जो हैं वो आइन को यरगमाल नहीं कर सकते, सिस्टम को यरगमाल नहीं कर सकते, जमहूरियत मुल्क को नहीं कर सकते। और फिर एक सवाल बड़ा सादा सा है कि किसी भी जज को या किसी भी पटिशनर को इस बात पे क्या एतराज़ हो सकता है कि उसका फैसला एक जज करें या उसका 3 जज करें या 5 जज करें या पूरा का पूरा फुल कोर्ट करें। मेरा ख्याल है कोई भी आइन और कानून के ऊपर चलना चाहता है तो उसको तो ज़्यादा फ़ायदा है कि जब 13 दिमाग या 15 दिमाग बैठकर फ़ैसला करेंगे तो यकीनन वो फ़ैसला इंसाफ के करीब तरीन होगा। अच्छा, ये भी साबित हो चुका है कि ये वो जजेस हैं जो मुसलसल इमरान खान को फेवर दे रहे हैं, ये वो जजेस हैं जो मुसलसल नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दे रहे हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो मैंने तो माजी में देखा है कि जजेस अपने आप को अलग कर लेते हैं। वो कहते हैं जब आपको मुझ पे एतमाद नहीं है तो मैं आपका फ़ैसला कैसे सुनूं, मैं कैसे फ़ैसला करूंगा जिसको आप नहीं मानेंगे। और यहाँ तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत मानने को इनकार कर रही। 11 सियासी जमातों का मतलब है कि उनके जो वोटर्स हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में ये मौजूद हैं, यानी आप पार्लियामेंट की भी नफ़ी कर रहे हैं, आप हुकूमत की भी नफ़ी कर रहे हैं, आप 11 सियासी जमातों की भी नफ़ी कर रहे हैं और उनके जो वोटर्स हैं उनकी नफ़ी कर रहे हैं। भाई एक PTI है जिसकी चलें 2018 के ही ले लें आप, इनके कि 1,70,00,000 इनके वोट हैं, लेकिन ये 11 सियासी जमातों के वोट तो 5 करोड़ है ना। तो 5 करोड़ को आप अक़लियत पे फ़ौक़ियत दे रहे हैं। सिलेक्टिव जस्टिस जो है वो एक थ्रेट है रूल ऑफ द लॉ को, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब बज़िद हैं कि जी हम करेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे अदालत की क्रेडिबिलिटी नहीं मानेंगे लोग। क्या होगा अगर हुकूमत अपने इख्तियारात को जो आइन में दिए हुए इस्तेमाल करने शुरू कर दे तो फिर ये इख्तलाफात कितना बढ़ जाएगा। भाई आपके पास पुलिस तो नहीं है, पुलिस तो इंतज़ामिया के पास है, रेंजर्स भी इंतज़ामिया के पास है, इवन कि फ़ौज भी इंतज़ामिया के पास है। लेकिन अगर चलें आप फ़ौज को अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहेंगे तो गोया फ़ौज और हुकूमत और अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ी रिफ्ट पैदा करने की आप कोशिश करेंगे। और ये मुल्क इस पोजीशन पे है। यकीन कीजिए इस वक्त जो भी चाहे कितना ही बड़ा मुखालिफ है वो ये कहता है कि भाई इसमें क्या हर्ज है कि मुल्क एक बेहतर फ़ैसला है ना। वो कह रहे हैं पूरी 11 जमातें कि जो फुल कोर्ट फ़ैसला करेगा हम उसे मानने को तैयार हैं, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ हो। तो हम फुल कोर्ट पे क्यों नहीं जा रहे? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि फुल कोर्ट जब एग्ज़ामिन करेगा 63A को तो वो 62F का भी केस आया हुआ है जो एहसन बोन साहब लेके आए हुए हैं।
फिर ये आएगा कि 63A की तशरीह सही हुई है या नहीं हुई है, फिर ये आएगा कि ये जो पंजाब असम्बली में है, फिर ये आएगा कि जी सेनेट में जो यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट उठा के फेंके गए थे, फिर और बहुत सारे केसेस हैं जो इस वक्त इससे रिलेटेड हैं, वो सब पेंडिंग है और बड़े अहम केसेस हैं। जब ये केसेस के सामने आएंगे फुल कोर्ट के पास और फुल कोर्ट जब इसका फैसला देगा तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जिन लोगों ने गलत फैसला किया है वो उन फैसलों के ऊपर न सिर्फ उनकी नफ़ी होगी बल्कि उनको उनके इस फैसले के उनके ऊपर कि आपने गलत फैसला किया है कानूनी और आईनी एक्शन भी शुरू हो सकता है। मसलन अगर मैं किसी कोर्ट का जज हूँ और ये चीफ जस्टिस हूँ और मेरे फैसले मुतवातिर गलत हो रहे हैं और मैं देखिए ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस दी मैंने कोर्ट की कि 2 मुंसिफ या 2 काजी जो हैं वो जहन्नुमी, एक तो वो जो जानबूझ के ऐसा करे गलत फैसला और एक वो जो नाअहल हो जिसको पता ही नहीं हो कि वो क्या फ़ैसला दे रहा है। तो अगर ये सोच के हो कि जी फैसला मेरी नॉलेज में नहीं था, मैंने तो यही समझा था, तो वो नाअहलियत है। तो फुल कोर्ट की डिमांड हर जगह से है। आज मरियम नवाज साहिबा ने इसके बावजूद, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि उनका केस इस वक्त अदालत में है और अदालत ये वो अदालतों का वही सिलसिला है जिसने उनके वालिद को और उनको गैर आइनी गैर कानूनी सज़ा दी, गैर आइनी गैर कानूनी सज़ा दी। कानून ये साबित करता है, आइन ये साबित करता है, लेकिन उनकी सज़ा अभी तक बरकरार है अपील में। इसके बावजूद वो 11 सियासी जमातों के साथ बैठकर उन्होंने अदालत की क्रेडिबिलिटी, जजेस की इज्जत और रिस्पेक्ट, अदालत की रिस्पेक्ट के लिए आज जो है आकर बैठी हैं। हालांकि इस सिलसिले में जो सूरत हाल है पाकिस्तान की जुडिशरी में, यहाँ तो इस किस्म के मामलात पे तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। उनको ये भी पता है कि इस सिलसिले में हो सकता है कि उनके ख़िलाफ़ जो है अंदरूनी खाना कार्रवाई की जाए, लेकिन बहरहाल उन बहादुर खातून है और निडर खातून है और इस मुल्क के मौजूदा मुल्क से मोहब्बत करती हैं। अपनी ज़ात उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उनकी बेल कैंसिल कर देंगे, उनको रिलीफ नहीं देंगे कानून और आइन के बताओ। पहले भी गैर आइनी काम दिया है, अब भी आप कर सकते हैं, करें, लेकिन तारीख़ तो लिखी जा रही है ना, तारीख़ बदल नहीं जाती। आज साकिब निसार किसी पब्लिक प्लेस पे नज़र आए तो लोग जो हैं वो कालक फेंकते हैं, जूता फेंकते हैं उस शख्स पे। क्यों? इसलिए कि साकिब निसार ने, आखिर और भी तो जजेस हैं जो रिटायर होने के बाद नज़र आते हैं, लोग रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। साकिब निसार निकलें बाहर और साकिब निसार ग्रुप के साथ वही होगा जो साकिब निसार के साथ हो रहा है। तो इस वक्त बेहतरीन मौका है जुडिशरी के लिए, तमाम जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जब इतनी बड़ी डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए तो बना दें भाई। चलें जी, आप फुल कोर्ट में फ़ैसला कर लेते हैं, हम आना का मसला क्यों बनाएं। इंसाफ के तकाजे अगर पूरे नहीं होते, अगर हम पर एतमाद नहीं किया जाता, हमें तो ऑलरेडी इससे अलग होकर बाकी जजेस के हवाले कर देना चाहिए ये केस। लेकिन अगर हम नहीं हटेंगे तो चले ना हटें, लेकिन फुल कोर्ट बना दें। इससे किसी को क्या तकलीफ़ है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। आप ज़रा गौर करें कि ना पिटिशनर को रोना चाहिए, हाँ वो पिटिशनर रोएगा या वो जज फुल कोर्ट नहीं बनाएगा जिसे ये ख़दशा होगा कि फुल कोर्ट बनाने से वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनके फ़ैसले एक्सपोज हो जाएंगे। फ़ैसले वो आएंगे जो आइन और कानून चाहेगा, फ़ैसले वो नहीं आएंगे जो सिलेक्टिव जस्टिस चाहेगी। तो बहुत अहम मसला है इस वक्त मुल्क का, और इस वक्त ये 3 जजेस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी डिमांड के बाद उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। जो आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट बना दें, अगर फुल कोर्ट भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक है तो फैसला सादिर हो जाएगा, आप पर से भी बोझ उतर जाएगा। लेकिन अगर
फुल कोर्ट ये समझती है कि ये सारी एक्ट गलत गैर आइनी है, तो फिर आइन को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और सारी ये जो आपके बड़ी डिमांड है ये सेटिस्फाई हो जाएंगी। मुल्क एक तरफ निकल जाएगा, चाहे वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हों, चाहे वज़ीर आला परवेज़ इलाही हों, फिर सबको मानना होगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।